बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। चांद की 14 तारीख थी और वो दोनों अटकेलियां करते सूरत से जंगल की हदूद में दाखिल हो रहे थे। आज वो समय आ गया था जिनका उन दोनों ने कई वर्षों से इंतजार किया था। उन दोनों की मंजिल जंगल में मौजूद भोलेनाथ का मंदिर था। वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे और फिर आखिरकार दोनों मतलूबा जगह पर पहुंच चुके। वो दोनों रेंगते हुए मंदिर में दाखिल हो गए और एक तरफ होकर काले पत्थर के पास बैठ गए। अभी आधी रात होने में कुछ समय पड़ा था। उनमें से एक ने अपनी गोल गोल आंखों से दूसरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी की चमक वाज़े दिखाई दे रही थी और फिर वो दोनों आपस में लिपट गए। मंदिर की छत पर मौजूद रोशनदान में से चांद की किरणें सीधी उन दोनों के शरीरों पर पड़ रही थी और वो मस्त हो रहे थे। फिर वो समय आन पहुंचा जिसका उन्होंने कई वर्षों से इंतजार किया था। आज उन्हें उनकी तपस्या का फल मिलना था। वो दोनों मुंतजिर निगाहों से जोगी महाराज की तरफ देख रहे थे और फिर महाराज ने एक नज़र चांद की तरफ देखा जो कि अपनी तमामतर सुंदरता के साथ आकाश पर चमक रहा था। और फिर जोगी महाराज ने पास पड़ी हुई बीन उठाई, उसे साफ किया और फिर उसे बजाना शुरू किया। बीन की मधहरें पूरे मंदिर में गूंजने लगी। बीन का बजना था कि वो दोनों अपनी जगह पर सिड़कने थिड़कने लगे। रफ्ता रफ्ता बीन बजाने में तेजी आ रही थी। जैसे ही बीन की ले तेज हो रही थी वैसे ही उन दोनों में तेजी आ रही थी और फिर अचानक काले पत्थर से रोशनी फूटने लगी और वो रोशनी एक लकीर की सूरत में उन दोनों सांपों पर पड़ने लगी। वो कोई साधारण सांप नहीं थे बल्कि तक्षक सांप थे जो कि एक फूंक से ही किसी भी जानदार का अंत कर सकते थे। उन दोनों सांपों ने 100 साल तपस्या की थी, तब जाके उन्हें सांपों से कोई भी रूप बदलने की शक्ति हासिल हुई थी। अब बहुत जल्द ही समय में इन्हें उनकी तपस्या का फल मिल जाना था। जोगी महाराज मुसलसल बीन बजा रहे थे। पत्थर से रोशनी निकल निकल कर उन दोनों पर पड़ रही थी। फिर अचानक मंदिर में मौजूद भोलेनाथ के मुजस्मे में जैसी जान पड़ गई। महाराज ने बीन बजानी बंद की और हाथों को जोड़कर खड़े हो गए। दोनों सांप भी मुजस्मे को देखकर रुक गए। फिर मुजस्मे ने बोलना शुरू किया, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ हूँ। आज से मैं तुम्हें रूप बदलने की शक्ति दान करता हूँ, परंतु इससे पहले मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों में से किसी ने इंसान के साथ मेल मिलाप कायम किया तो वो इंसान मर जाएगा। हाँ, अगर तुम अपनी शक्तियाँ त्याग दो और आम मनुष्य बन जाओ तो कुछ भी नहीं होगा। फिर उन दोनों सांपों ने अपने अपने फन जमीन पर रखे, जिसका मतलब था कि वो सब कुछ समझ गए हैं। और फिर भोलेनाथ के मुजस्मे ने अपना हाथ उन दोनों की तरफ किया तो वो सफ़ेद रंग का धुआं सा निकलने लगा। धुएं ने आहिस्ता आहिस्ता उन सांपों को अपनी लपेट में लिया। कुछ ही समय के बाद जब धुआं खत्म हुआ तो वहाँ सांप नहीं बल्कि 2 इंसानी वजूद थे, एक मर्द और एक औरत। जोगी महाराज ने उन दोनों की तरफ कपड़े उछाले जो कि उन दोनों ने पहन लिए। जाओ, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदा सुखी रहो। हम दोनों आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें शक्तियां दान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ की जय हो। और फिर मुजस्मा अपनी जगह फिर से पत्थर का हो गया। वो दोनों जोगी महाराज की तरफ बढ़े। महाराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? कुछ नहीं, बस तुम दोनों ध्यान से रहना, किसी को भी अपनी जात से नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कितने जहरीले हो। अब तुम तक्षक होने के साथ साथ इच्छाधारी भी हो। मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर तुम्हें कभी भी मेरी सहायता की जरूरत हो तो चले आना, मैं तुम्हें इसी मंदिर में मिलूंगा। अब तुम दोनों जा सकते हो। ये कहते ही जोगी महाराज अपने जाप में मसरूफ हो गए और वो दोनों मंदिर से बाहर निकलते चले गए। चलते चलते वो जंगल से बाहर आ गए। सुबह होने वाली थी। वो काफी थके हुए थे। करीब ही बहती हुई नदी से उन दोनों ने पानी पिया और सुस्ताने के लिए एक जगह पे बैठ गए। उन्हें नींद ने अपनी आगोश में ले लिया।
फिर वो नींद की गहराई में डूबते चले गए। उनकी आंख हल्के हल्के शोर से खुली थी। वो दोनों आंखें मसलते हुए उठ बैठे। अपने सामने 6-7 आदमी को देखकर उनकी तो जैसे जान ही निकल गई, क्योंकि अभी वो उन सब बातों के आदी नहीं थे, इसलिए डरना फितरी था। आप लोग कौन हैं और हमें इस तरह घूर क्यों रहे हैं? नाग ने अटकते हुए कहा। डरो मत, हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? लगता है ये लोंडा इस लोंडी को कहीं से भगा कर लाया है, यही बात है ना? नहीं, ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। नाग ने उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहा, परंतु उनकी गंदी नजरें तो जैसे नागिन पर ही अटक चुकी थी। वो किसी भी सूरत में लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते थे। नागिन थी ही इतनी सुंदर, झील जैसी गहरी नीली आंखें, याकूती होंठ और उसके शरीर के नशीबो फराज और उसके जिस्म पर मुतनासिब सा लिबास उन्हें पागल कर रहा था। नागिन ने जब ये महसूस किया तो डरकर नाग के पीछे हो गई। अरे देखो तो कैसे डर रही है, उनमें से एक आदमी ने कहा तो बाकियों ने हंसना शुरू कर दिया। लड़के, अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो इस छमिया को हमारे हवाले कर दे और चले जा यहाँ से, नहीं तो तेरा अंजाम बुरा होगा। देखे, हमारी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? हमें तो कुछ देर के लिए आराम की गर्ज से यहाँ लेटे थे। अगर आप लोगों को बुरा लगा तो हम यहाँ से चले जाते हैं। नाग ने उन लोगों को समझाने की बड़ी कोशिश की, मगर वो थे कि समझ ही नहीं रहे थे। नाग चाहता तो उन लोगों को पल भर में जला के रख देता या फिर उन्हें ढस लेता, मगर वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कुछ तो करना होगा। नागिन ने नाग के कान में सरगोशी की। ठीक है, आप लोग हमसे मुकाबला करें, नाग ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। मुकाबला? और वो भी तुमसे? अरे छोकरे, क्यों समय से पहले मौत के मुंह में जाना चाहता है? अभी भी समय है, चला जा यहाँ से। उन लोगों को पता नहीं था कि उनका मुकाबला किससे हो रहा है। अगर उन्हें इस बात का पता होता तो वो कब के यहाँ से भाग चुके होते। अरे ऐसे कैसे चला जाए ये? अब की बार नागिन ने आगे बढ़ के कहा, तुम लोगों में इतनी शक्ति है तो मुझे छू कर दिखाओ। नागिन ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तुम लोगों में इतनी शक्ति है ना, तो आ जाओ। ठीक है, उसकी ये इच्छा मैं पूरी करता हूँ, इनमें से एक आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा। और जो ही उसने नागिन को छुआ तो नागिन ने एक जोरदार फंकार मारी और अगले ही लम्हे वो आदमी उड़ता हुआ करीब दरख्त से जा टकराया। अब उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। ये देखकर वो सब हैरान तो हुए, मगर अगले ही लम्हे सबके सब नागिन की तरफ बढ़े। अब की बार नाग ने आगे आते हुए कहा, शायद तुम लोग जानते नहीं हो कि हम क्या हैं और तुम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। मगर उन आदमियों ने नाग की एक ना सुनी और आनन फानन तेज धार हंजर नाग के पेड़ में घोंप दिया। ये अचानक ही हुआ था, जिससे नाग को खुद को बचाव करने का मौका ही न मिला। नागिन फटी फटी निगाहों से कभी नाग को देखती तो कभी उन आदमी को जिन राक्षसों ने पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया था। उन्होंने जी भरकर प्रेम भी नहीं किया था अभी तक। नागिन चीखती, उन लोगों ने नाग को छोड़ दिया। सालमो, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? नागिन ने नीचे बैठकर नाग का सर अपनी गोद में लिया। नाग, अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। पापियों, मैं तुम सबको मार डालूंगी, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। नाग, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। नागिन, मेरे पास समय बहुत कम है, तुम इन राक्षसों का अंत करना, इन लोगों को इबरत का निशाना बना देना। ये अजियत के पहाड़ तले दबे रहें, मौत इन पर कहकहा लगाती रहे, तुम्हें हमारे प्रेम की सौगंध, इन्हें छोड़ना मत। नागिन, मुझे वचन दो कि तुम मेरी मौत का बदला लाजमी लोगी। नाग ने अटकते हुए सांस से कहा। बोलो नागिन। हाँ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इनको ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगी कि नरक में भी ये सब मेरे नाम से कांपेंगे। और फिर नाग ने नागिन की गोद में ही दम तोड़ दिया। नागिनी रोती बिलकती रही। फिर नाग मर चुका था और भला कभी मरे हुए भी कभी लौटे हैं। नागिन ने कहर बरसाती नजर से उन जालिमों की तरफ देखा जो कि अब भी उधर ही खड़े थे और नागिन को ही तके जा रहे थे। तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है, जिसकी सजा मैं तुम सबको दूंगी, और ऐसी सजा दूंगी जो कि आने वाली तुम्हारी तमाम पीढ़ियां याद करेंगी। मैं कोई साधारण नागिन नहीं हूँ, बल्कि तक्षत
और इच्छाधारी नागिन हो, जिसका डसा तो दूर की बात केवल फूंका ही जलकर राख हो जाता है। जरा अपने पीछे देखो। और जब उन लोगों ने मुड़कर पीछे देखा तो जैसे सांस लेना भूल गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो तो नाग की मौत देखने में अपने साथी की खबर लेना ही भूल गए थे, जिसे नागिन ने फंकार से उड़ा दिया था। अब वहां उसकी जली हुई लाश पड़ी थी, जो कि इंतहाई भयानक लग रही थी। वहां पर मौजूद दीगरों की ये हालत देखकर खौफ से कांप रहे थे। उन्हें अब यकीन हुआ था, और फिर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि वहां अब ना ही नागिन थी और ना ही नाग की लाश थी। अरे अरे, ये कहाँ चली गई? सब हैरत ज़दा थे। अगर उस जगह खून के धब्बे ना हुए तो वो उसे ना मानते, मगर वहाँ खून के धब्बे वाज़ेह थे। वो वाकई एक इच्छाधारी नागिन है, जो कि हमें अब किसी भी सूरत पर नहीं छोड़ेगी। हमने कई वाक़े पढ़े हैं इन इच्छाधारी नागिनों के बारे में। ये अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ती, पाताल में से निकाल कर लाती हैं अपने दुश्मनों को। अरे भगवान, अब हम क्या करें? ऐसा ना हो कि अब वो फिर से यहाँ आए। हमें भाग जाना चाहिए। फौरन यहाँ से निकल चलो। और फिर वो सब वहाँ से सर पर पाँव रख के दौड़ पड़े, लेकिन वो सब अपने अंजाम से बेखबर थे। नागिन नाग के मुर्दा शरीर को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में फिर से आ गई थी। नागिन ने नाग के मुर्दा शरीर को भोलेनाथ के चरणों में रखा, और अब वो मुतलाशी नजरों से जोगी महाराज को ढूंढ रही थी। और फिर कुछ ही समय में नागिन ने जोगी महाराज को ढूंढ लिया था। जोगी महाराज भोलेनाथ की मूर्ति से जरा दूरी पर अपने जाप में मशगूल थे। नागिन चलती हुई जोगी महाराज के पास आई। जोगी महाराज आंखें बंद किए अपने जाप में मसरूफ थे, और फिर जैसे ही जोगी बाबा ने नागिन की बू सूंघी, जोगी महाराज ने फौरन से पहले अपनी आंखें खोली। नागिन, तुम यहाँ इस समय, और नाग कहाँ है, और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? महाराज ने नागिन को देखते ही इतने सारे सवाल कर दिए थे, और नागिन जवाब देने की बजाय रोने लग गई थी। नागिन को रोता हुआ देखकर जोगी महाराज तेजी से आगे बढ़े। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? महाराज, मेरा नाग। नागिन से शिद्दते गम से बोला भी नहीं जा रहा था। क्या हुआ नाग को? नाग है कहाँ? और फिर नागिन जोगी महाराज को भोलेनाथ की मूर्ति के पास ले गई, और नागिन ने रोते हुए उंगली से इशारा किया। और जब महाराज ने नीचे देखा तो जैसे बोंचाल सा आ गया। उसे अपने पांव तले धरती खिसकती महसूस हुई। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? इंसानों ने महाराज, नागिन ने रोते हुए कहा। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि इंसानों से बच के रहना, इनके पास मत जाना, वो ऐसे ही संगदिल होते हैं। अरे वो इंसानों के सगे नहीं है तो तुम्हारे कैसे बनते? महाराज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। नहीं महाराज, हम लोगों ने उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा था। और फिर नागिन ने रोते हुए सारी कथा जोगी महाराज को सुना दी। सारी कथा सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जिसकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। हाँ बाबा, मैं उनसे अपने नाग की हत्या का जरूर बदला लूंगी। नागिन ने अपने आंसू पूछते हुए कहा। आपने कहा था ना बाबा कि किसी इंसान या किसी भी जानदार को नुकसान मत पहुंचाना। पहल उन्होंने की है। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि दुश्मनी होती क्या है। मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। उन्होंने मुझसे जीवन साथी छीना है ना, मैं उनसे उनकी जिंदगी छीन लूंगी। मैं उनके लिए काल बन जाऊंगी। ठीक कहती हो तुम बेटी। जब भी कभी धरती पर रामनों ने जन्म लिया है तो उनको मलियामेट करने के लिए किसी राम ने भी जरूर जन्म लिया, परंतु इस पर रामनों का अंत एक नागिन के हाथों में होगा। मगर इस युद्ध में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। नागिन ने बाबा से कहा। मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करूंगा बेटी, बाबा ने कहा। आप मुझे अपने ज्ञान से ये बताएं कि वो लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं। ठीक है, अभी पता लगा लेते हैं। और ये कहकर जोगी महाराज ने अपनी आंखें बंद की। कुछ समय वो इसी तरह बैठे रहे, और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। क्या हुआ बाबा, पता चला उनका? नागिन ने जल्दी से पूछा। हाँ, मुझे उनका पता चल गया है। तुम्हें अपने दुश्मनों को ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, बाबा ने नागिन को बताया। वो कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। क्योंकि वो पास वाली बस्ती के रहने वाले हैं, जिनमें 3 आपस में रिश्तेदार हैं और बाकी 3 कोई और हैं। लेकिन तुम जरा संभल कर जाना, क्योंकि वो बस्ती वाले जंगल के करीब होने की वजह से सांपू के मुतालिक बहुत सारी जानकारी रखते हैं, बाबा ने नागिन को बताया।
अब फिक्र मत कीजिए बाबा, अब मैं बहुत जल्द उन्हें मौत से दो चार करूंगी। और मैं भी अपने नाक के पास, वो अभी मुकम्मल ना कर पाई थी बात क्योंकि आंसू ने जैसे उसे बोलने ना दिया था। आंसू की झड़ी उसके गाल को भिगोने लगी थी और बदले की आग अपने सीने में लिए राक्षू का अंत करने वो मंदिर से बाहर निकल गई थी। जिस समय वो मंदिर से बाहर निकली थी तब हरसू अंधेरा छाया हुआ था। जंगल काफी घना था जिसकी वजह से दिन में भी रात का गुमान होता था। जिस रास्ते पर वो खड़ी थी वो रास्ता सीधा बस्ती में ही जाता था। उसने जल्दी जल्दी से अपनी आंखें बंद की और 2-3 गहरे गहरे सांस लिए और फिर अगले ही लम्हे वो सांप बन चुकी थी। अब वो तेजी से बस्ती की तरफ बढ़ रही थी। बस्ती के करीब पहुंचकर उसने अपना फन उठाकर चारों तरफ निगाहें दौड़ाई कि कहीं वो किसी की नजर में तो नहीं, और फिर तसल्ली कर लेने के बाद वो दोबारा नागिन के रूप में आगे बढ़ने लगी। नागिन सबसे पहले अपने दुश्मनों में से तीनों रिश्तेदार को निशाना बनाना चाहती थी। अगर मैं इस रूप में उनके सामने गई तो वो यकीनन मुझे पहचान लेंगे। मुझे रूप बदलकर उनके सामने जाना होगा। और अगले ही लम्हे वो एक सुंदर औरत के रूप में खड़ी थी। फिर वो चलती हुई बस्ती में दाखिल हो गई। कुछ ही देर में वो अपना मतलूबा घर ढूंढने में कामयाब हो गई। वो इतनी शक्तिशाली थी कि पल भर में पूरी बस्ती को जला के राख कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। उसे तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। हमारा भी एक घर होना था अगर ये जालिम हमें जुदा न करते। मेरे नाक को मुझसे ना छीनते। मेरी नींदें उड़ाकर कितने सुकून से सो रहे हैं पापी। जो किसी को उजाड़ते हैं वो खुद भी उजड़ जाते हैं। और फिर उसने एक घर को देखा जो कि लकड़ी का बना हुआ था। वो उन्हें उनके घर वालों के समेत जला के राख कर देना चाहती थी, जो कि उसके लिए बहुत आसान था। फिर अगले ही लम्हे नागिन के मुंह से शोले निकल निकल कर उस लकड़ी के बने घर को अपनी लपेट में ले रहे थे। फिर अचानक उसके मुंह से आग का एक बहुत बड़ा गोला सा निकला और उसने पूरे घर को अपने घेरे में ले लिया। घर से बचाओ बचाओ की आवाजें बुलंद हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती वाले लोग जाग रहे थे और भाग भाग कर जलते हुए घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बस्ती वालों की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। सभी लोग जलते हुए घर को देख रहे थे मगर उसे बचा नहीं सके थे। पूरा घर वालों समेत जलकर राख हो चुका था। सभी लोग अपनी अपनी कियास आराइयां कर रहे थे। कोई कहता लुटेरे आए होंगे तो कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने एक अजनबी औरत को देखा था। अरे हाँ, ये तो वाकया मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। ये आवाज राधे मौसी की थी जो कि करीब होने की वजह से जल्दी भाग कर आई थी। मगर वो औरत भला क्यों आग लगाएगी? एक और आवाज उभरी। लोग तहा तहा की और भी बातें कर रहे थे। पूरी बस्ती के लोग उस जले हुए घर के पास मौजूद थे और उन लोगों में वो तीनों भी शामिल थे और उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी थी कि आग किसने लगाई है। नागिन उकाब के रूप में एक दरख्त की ऊंची शाख पर बैठी ये सब मंजर देख रही थी। अब उसकी नजर में वो तीनों भी आ गए थे। उन तीनों की हालत बहुत गैर हो रही थी। अन करीब वो तीनों भी नागिन के इंतकाम का निशाना बनने वाले थे। और फिर उकाब के मुंह से बहुत भयानक चीख बुलंद हुई। उसके बाद उसने एक उड़ान भरी और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। रमेश भी उन तीनों में से एक था और अपनी विधवा माँ और बहन के साथ उसी बस्ती में रहता था। माँ सारा दिन बस्ती के घरों में काम करती और बहन घर के काम। यूं उनकी जिंदगी गुजर बसर होती। रमेश सारा दिन आवारागर्दी करता, रात के घर वापस लौटता और आते ही अपनी माँ और बहन के लिए अजाब बन जाता। वो दोनों माँ बेटी उसे घर से निकलने का कहती, जवाबन वो उन दोनों को मारता पीटता। दोनों माँ बेटी रमेश से तंग आ चुकी थी। ये हर रोज का मामूल बन चुका था। नागिन इकाब के रूप में ये सब देख चुकी थी। हर इंसान बुरा भी नहीं होता और हर इंसान अच्छा भी नहीं होता। नागिन ने दिल में सोचा, ये दोनों माँ बेटी भी मेरी तरह मजलूम हैं। नागिन को बस रात का इंतजार था। आज रात वो रमेश को भी नरक में पहुंचा देगी। दिन गुजर गया और फिर रात की स्याही हर तरफ फैल गई। रमेश रात गए नशे में दूध घर वापस लौटा था और आते ही अपनी माँ पर गिरज बरस रहा था। अरे तू मर क्यों नहीं जाता? ऐसे बेटे से तो मैं बे औलाद ही अच्छी थी। अरे भगवान, ऐसा बेटा किसी को मत देना। उसकी माँ रो रही थी। रमेश ने आगे बढ़कर माँ का गला दबोच लिया। मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। रमेश की बहन ने आगे बढ़कर अपनी माँ को छुड़ाना चाहा। भैया, माँ को छोड़ो। मगर रमेश के एक जोरदार थप्पड़ ने उसे होश की दुनिया से बेगाना कर दिया था। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई सहायता करो मेरी। मैं कहता हूँ दे मुझे पैसे। रमेश ने अपनी माँ को दबोचते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी।
तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जा। उधर औकाब ने उठते हुए रमेश पे हमला किया, जिससे रमेश के हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई और फिर औकाब नीचे आ बैठा और अगले ही लम्हे नागिन रमेश के सामने थी। पहचाना मुझे? तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया है। सच कहा था बाबा ने कि ये इंसान किसी के सगे नहीं होते। नागिन को यूं अचानक सामने देखकर रमेश के पसीने छूट गए थे। उसे अपना अंजाम साफ साफ नजर आ रहा था। तो अपनी माँ को मारना चाहता था, मगर मरना तो तुझे है आज। और फिर नागिन के मुंह से शोले निकलने लगे, जो कि रमेश को अपनी लपेट में ले रहे थे। कुछ ही समय के बाद रमेश की जली हुई लाश पड़ी थी। रमेश की माँ रो रही थी। उसकी बहन को भी होश आ गया था। दोनों सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। फिर नागिन ने शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी उन्हें सुना दी। वो भी समझ गई थी। बाकी अब दो रह गए हैं। नागिन जल्द से जल्द उन दोनों का भी खात्मा कर देना चाहती थी। नागिन सोच रही थी, तभी रमेश की लाश को नागिन ने पल भर में गायब किया और यूं उस राक्षस के वजूद से ये धरती पाक हो चुकी थी। वो दोनों सुधीर और विजय हैं, बहुत ही कमीने हैं। दोनों लड़कियों को तो अपने हाथ का खिलौना समझते हैं। सुधीर तो है ही अकेला, जबकि विजय के माता पिता का पिछले बरस देहांत हो गया था। मतलब उनका कोई आगे पीछे नहीं है। रमेश की बहन ने उसे सब बताया। इनसे पूरा गांव तंग है। वो दोनों इस समय कहाँ होंगे? नागिन ने उससे पूछा। पहले तो ये सभी इकट्ठे होकर बरगद के पेड़ के नीचे दारू पीते थे, जिनमें से कई तो मर चुके हैं। रमेश की माँ ने कहा। हो सकता है सुधीर और विजय अब वहां न जाते हों। रमेश की बहन ने कहा। मैं जोगी बाबा से पूछती हूँ। और फिर नागिन ने अपनी आंखें बंद की। फिर बाबा से राब्ता हो गया। बाबा ने उसे बताया कि वो दोनों अपने दोस्तों की मौत से डरकर एक ही जगह पे इकट्ठे सुधीर के घर में लेटे हैं। नागिन ने तो जैसे सोच लिया था कि वो आज ही सारे दुश्मनों को मार देगी। उससे नाग की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर विजय के घर नागिन अपनी तमाम तर खौफनाकी के साथ पहुंच गई। वो दोनों सोए हुए थे, इस बात से बेखबर कि मौत उनके पास पहुंच गई है। उठो जालिमो, नागिन ने चिल्लाकर कहा तो वो दोनों चौंक कर हड़बड़ाकर उठ बैठे और अपने सामने नागिन को देखकर खौफ से एक दूसरे को देखने लगे। तुम लोगों की मौत आज पक्की है। तुम दोनों ने क्या समझा था कि मुझसे बच जाओगे? एक तक्षक नागन से बच जाओगे। उधर सुधीर ने गैर महसूस तरीके से अपने बिस्तर से हंजर उठा लिया था, जो कि उसने अपनी रक्षा के लिए रखा था। नागिन चूहे हमले के लिए उन दोनों पर झिपटी तो सुधीर ने फुर्ती से हंजर नागिन के पेट में उतार दिया। नागिन के लिए यह हमला गैर मुतवक्के था। नागिन ने कहर बरसाती नजरों से सुधीर की तरफ देखा और अगले ही लम्हे नागिन ने एक तेज फूंक सुधीर की तरफ मारी तो सुधीर पल भर में जलकर राख हो गया। फिर विजय के साथ भी नागिन ने वही किया। उसके पास समय बहुत कम रह गया था। वो जैसे जैसे करके मंदिर आ गई, जहां उसके नाग का मुर्दा शरीर पड़ा हुआ था। नाग नागिन के मुंह से निकला और मुर्दा नाग पर गिर पड़ी। जोगी महाराज भी आ गए थे। बाबा, मैंने अपना इंतकाम पूरा कर लिया है, अंत कर दिया है उन सब का। मेरा भी समय पूरा हो गया। नागिन अटक अटक कर बोल रही थी। मैं जा रही हूँ बाबा, अपने नाग के पास। जिंदा रहकर तो ना मिल सके, अब मरने के बाद। और फिर नागिन बेजान होकर नाग के ऊपर गिर गई। इस तरह एक प्रेम कहानी का अंत हो गया।